नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। तेजस्वी यादव ने यह चुनाव जीतने के लिए बिहार में पूरी ताकत झोंक दी थी। हर तरीके से उन्होंने बिहार के मतदाताओं को प्रभावित करने की पुरजोर कोशिश की। बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां की और उसमें बड़े बड़े ऐलान किए, लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने नैरेटिव बहुत बनाया, ऐसा दिखाया कि जमीन पर जो है वो खूब तेजस्वी यादव का माहौल है। और ये जो माहौल दिखाने का काम किया बड़े बड़े कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस काम के लिए तेजस्वी यादव ने भाड़े पर दिल्ली से यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया था। और इसी वजह से वो जो गुब्बारा जो फुलाया था, वो नतीजों में आप जो नतीजे आए हैं वो नतीजे अलग इसीलिए आए क्योंकि आपने इन्फ्लुएंसर्स, भाड़े के इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के जरिए आपकी हवा दिल्ली और बड़े देश के और बिहार के मीडिया पर तो दिखा दी, लेकिन जमीन पर आप कहीं नहीं थे। और इस बात का खुलासा खुद एक यूट्यूबर ने किया है। दरअसल हुआ ये, एक इन्फ्लुएंसर ने किया है, माफ करिएगा। दरअसल हुआ ये कि भाड़े पर यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स तो बुला लिए गए, लेकिन पार्टी को नतीजा ही नहीं मिला, तो अब उनके पैसे भी नहीं दिए। और जब पैसे नहीं दिए गए तो अब इन इन्फ्लुएंसर्स ने और यूट्यूबर्स ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और खुलेआम तेजस्वी यादव को अब वो बेनकाब करने में लग गए। तेजस्वी यादव को बेनकाब करने में जुट गए और बता रहे कि भाई साहब, काम तो आप लोगों ने हमसे करवा लिया, नैरेटिव अपने पक्ष में बनवा लिया, लेकिन अब जब हार गए हैं तो आप पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम तेजस्वी जी पैसा तो हमारा दे दीजिए। और ये जो खुलासा किया है, ये दिल्ली के एक इन्फ्लुएंसर है, जाकिर त्यागी नाम ये लिखते हैं अपना, और इन्होंने, पत्रकार जाकिर अली त्यागी हैं ये लिखते हैं, और इन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया है, लंबा चौड़ा पोस्ट इन्होंने लिखा है और सीधा तेजस्वी यादव और संजय यादव को उन्होंने टैग किया है। जाकिर अली ने लिखा है कि हेलो तेजस्वी यादव, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। आपकी पार्टी ने जिन लोगों को सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब पर पार्टी के समर्थन में माहौल बनाने व बनवाने की जिम्मेदारी सौंपी थी, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, माहौल बनाने और बनवाने, उन्होंने दर्जनों बार दिल्ली के यूट्यूबर्स के साथ मीटिंग की और ट्रकों में भर भर कर बिहार ले गए। उन यूट्यूबर्स से रात दिन कमरतोड़ मेहनत कराई और उनसे पूरा काम लिया गया। जब मेहनतकश यूट्यूबर्स को पेमेंट देने का वक्त आया तो उनसे बिचौलियों ने साफ कह दिया कि पार्टी से पैसा नहीं मिला, जिसके बाद कई दर्जन यूट्यूबर्स वापस दिल्ली लौट आए। पार्टी ने जिन बिचौलियों को पूरे कैंपेन की कमान सौंपी, वो यूट्यूबर्स का पूरा हिस्सा खाकर चुनाव के बीच ही क्रेटा व ब्रेजा जैसी नई गाड़ियां निकालते रहे। कुछ यूट्यूबर्स का पेमेंट भी किया तो उनसे साइट से 15-20% पेमेंट पकड़ते रहे। इससे न सिर्फ आपकी पार्टी को चुनावी नुकसान पहुंचा, बल्कि छवि भी खराब हुई, जिसके कारण पार्टी को सोशल मीडिया पर कम जगह मिली। श्री संजय यादव जी बहुत मेहनती इंसान हैं, उन पर किसी भी तरह का शक नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके दफ्तर से जुड़े लोग ही उनके साथ विश्वासघात करते रहे, जिसका अंदाजा संजय जी को अभी भी नहीं हुआ है कि कैसे उनके भरोसेमंद लड़कों ने ही उनके भरोसे को लूटा है, कैसे उनके भरोसेमंद लड़कों ने मेहनतकश यूट्यूबर्स के साथ छल किया है, उन्हें ठगा है। पार्टी से जुड़े कुछ लड़कों ने इस चुनाव को अवसर में तब्दील कर दिया और मोटी कमाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तेजस्वी और संजय जी को ऐसे लड़कों को पकड़ने की जरूरत है जिन्होंने न सिर्फ यूट्यूबर्स बल्कि पार्टी के साथ भी धोखा किया है और उनको चुनावी नहीं बल्कि छवि को भी धूमिल करने का काम किया है। यूट्यूबर्स परेशान हैं, बेहतर होगा कि उन लड़कों से उनके पैसे वसूल कर उन्हें सौंप दिए जाए। उन्होंने टैग भी कर दिया है आरजेडी फॉर इंडिया। तो ये एक पत्रकार जो अपने आप को बताते हैं, उनका दर्द है। उन्होंने कहा कि भाड़े पे कुछ लोग बुलाए गए थे, ट्रक भर भर के वहां ले गए, जमीन पर उनसे माहौल बनवाने की कोशिश की गई और यूट्यूब पर और इन्फ्लुएंसर्स को एक्स पर और बाकी जगह ऐसे पोस्ट डलवाकर एक माहौल आरजेडी के पक्ष में बनाने की कोशिश की गई। लेकिन वो माहौल चूंकि सोशल मीडिया पर तो बना, लेकिन जमीन पर लोगों के दिलों को बदल नहीं पाया और उस तरह के नतीजा है। अब आप कह रहे होंगे कि भाई जो बड़े बड़े टीवी स्टूडियो में बैठकर इतना सब कुछ होने के बाद कांग्रेस और तेजस्वी के गुणगान क्यों गाते हैं?
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पत्रकार है, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं और इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके गुण अगर कोई गाता है तो उसके पीछे ये वजह है। नोटों की गड्डियाँ मिलती हैं, बंडल्स वहाँ से आते हैं और उसी वजह से, वो नोटों की वजह से ये लोग गुण गाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह खुलासा एक पत्रकार ने किया और बाकायदा तेजस्वी को अब कह रहे हैं कि पैसे दे दो भैया, आप नहीं जीते तो क्या बात है, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की है, जो यूट्यूबर्स बेचारा वहाँ गया, जहाँ 1.5-2 महीना वहाँ खाक छानी होगी गली गली की, लोगों की बाइट्स लेकर आपके पक्ष में उसने माहौल बनाया, ऐसे लोगों के कम से कम पैसे तो दे दो। तो ये बात तो, इनकी जो गुहार इन्होंने लगाई है ये एकदम जायज़ है और तेजस्वी यादव को अब इस पर ध्यान देना चाहिए, संजय यादव को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो भी बेचारे मेहनतकश यूट्यूबर्स है जो गए वहाँ पर, उन्होंने खाक छानी और आरजेडी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, उन लोगों का पैसा जो है वो देना चाहिए। और अगर कोई बिचौली है जिन्होंने पैसा खा लिया है या पार्टी से ही पैसा नहीं दिया गया है तो उनको पैसे दे देने चाहिए। और चूँकि वो भी मेहनत करके वहाँ रहे होंगे, अपने खर्चे से गए होंगे, तो इतना तो मतलब ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस मामले ने ये ज़रूर साबित कर दिया है कि जैसे आप कहते हैं कि भाई इतना वोट चोरी हो गई जी, क्यों? क्योंकि माहौल तो बहुत था पार्टी का, हमने देखा माहौल। तो माहौल जो दिखाया जाता है वो ज़मीन पर है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग जो देखते हैं सोशल मीडिया पर या जो आपको दिखाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, तो वो क्यों दिखाया जाता है वो इस खबर के बाद आप समझ गए होंगे। एक पक्ष आपके सामने रखा जाता है, सिर्फ दोनों पक्षों को नहीं रखा जाता, सिर्फ एक पक्ष आपको दिखाया जाएगा और आपके जहन में ऐसी एक नैरेटिव पैदा कर दिया जाएगा कि ज़मीन पर तेजस्वी यादव की बहुत लहर है, बहुत उनके रैली में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन असल वास्तविकता जो ज़मीन की है वो आपको कोई नहीं बताएगा। टीवी डिबेट में जो कुछ सर्वेस भी है, अगर आप देख रहे होंगे, एक चैनल है, वैसे वो नाम नहीं किसी का लेना चाहिए, लेकिन हर चुनाव में उसका सर्वे जो है वो सारे सर्वे से अलग होता है और जब नतीजे आते हैं तो वो उनका जो है, लेकिन वो बड़े दमखम के साथ अपने उस पर खड़े भी रहते हैं। सारे सर्वे एनडीए को 400 पार दिखाता है और उनका सर्वे जो है वो महागठबंधन को 400 पार दिखाता है। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं, अब वो क्यों दिखाते होंगे अब वो कहने की ज़रूरत नहीं है। वो सब हालांकि सोशल मीडिया पर जागरूक लोग हैं, सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। तो ये असलियत है। अब ये पत्रकार जाकिर जी है, इनकी पीड़ा है। उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव इसको सुनेंगे, देखेंगे और यूट्यूबर्स का अगर कोई पैसा मारा है उन्होंने तो वो लौटा देंगे। तो खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट शेयर ज़रूर करें, शेयर भी कर दें ताकि लोगों को पता लगे कि कैसे जो है राजनीतिक दल जो है वो अपने पक्ष में जो है माहौल बनवाने के लिए इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको पैसा भी नहीं देते हैं। तो ये खबर जो है आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।